सामाजिक प्राणी हैं, जब तक हमारे अंदर सामाजिकता विद्यमान है, जब तक हम अच्छे इंसान हैं, जब तक ये 63 साल में एक बार भी नहीं लड़े हैं। और हो सकता है आज के दिन 3 महीने में हम 63 बार लड़ चुके होते हैं। और हमारे समाज में जो ये बुजुर्गों की पीढ़ी है ना मैम, ये हर आदमी अगर हम इनके पास बैठते हैं तो हर आदमी लाइब्रेरी है। आप इनसे पूछना, चलती फिरती लाइब्रेरी है। तो अभी देख रहे थे आप गजराज हॉस्पिटल में डॉक्टर गजराज कौशिक 2 बुजुर्गों को मिठाई खिला रहे थे। उसका रीजन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मिठाई क्यों खिला रहे हैं। वैसे तो हॉस्पिटल का नाम की पेशेंट, लेकिन यहाँ मरीजों के साथ साथ मरीजों को सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, मरीजों की भावनाएं भी देखी जाती हैं। ये ताऊ है बुजुर्ग औलाना से, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? राम भगत। ये राम भगत है और ये इनकी धर्मपत्नी। क्या नाम है आपका? क्या नाम? बेतु। भाई बेतु, ये खा लो। डॉक्टर साहब ने जो मीठा खिलाया है, भाई पेशेंट के तौर पे तो आ ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर गजराज भी गजब करते हैं। एक दिन तो यहाँ केक कटवा रहे थे मरीजों का, और आज इन्होंने डॉक्टर साहब ने इनके बारे में पूछा भाई कितने साल होगी शादी है। इन्होंने कहा कि 1 साल कम 60, ऐसे ही बोलते हैं हमारे हरियाणा में। इनको 63 वो 1 साल कम 60 वाले बदल दूसरे। अच्छा। तो डॉक्टर साहब ने सोचा भाई इतने साल हो गए, इनकी लड़ाई लड़ुई भी नहीं हुई कभी, तो वो सारी चीजें पूछ के इनका मुंह मीठा करा। ऊपर से मैं आ गई, मैं भी खाऊंगी थोड़ा डॉक्टर साहब के पास घेवर बैठ के। तो डॉक्टर साहब मरीजों के ट्रीटमेंट के साथ जो सामाजिक परिवेश की और उन परंपराओं की बात करें, हमेशा इस बात के लिए अग्रणी रहते। मैं थोड़ा सा इनसे जान लेती हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार डॉक्टर साहब, एक दिन तो केक काटा था आपने एक पेशेंट का, और आज ये अपने दोनों पेशेंटों को आप मिठाई खिला रहे थे, तो क्या सोच के मतलब आप इनसे कनेक्ट कर लेते हैं? मैं बेसिकली क्या है, देखो चाहे आप पत्रकार हैं और मैं चिकित्सक हूँ, इन सब चीजों से पहले हम समाज के हिस्से भी हैं। हम सब आदमी जो है ना, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। बिल्कुल, हम सामाजिक प्राणी हैं, जब तक हमारे अंदर सामाजिकता विद्यमान है, जब तक हम अच्छे इंसान हैं, जब तक हम अच्छे पत्रकार हैं, जब तक हम अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, वकील हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। मैं सुबह राउंड पे आया तो ये दोनों ना बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठे थे, और इनको ना आराम भी है पहले से। लेकिन मैंने इनसे वैसे ही पूछ लिया कि बाबूजी, क्योंकि मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, उसमें खबर थी कि किसी दुल्हन ने अपने पति को अपने किसी परिचित आदमी से मरवा दिया। एक्चुअली वो चीज मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने इनसे पूछा कि ये हमारे पिताजियों की पीढ़ी के लोग, उस पीढ़ी का, हमारे से पहले वाली पीढ़ी के लोग हैं, तो ये लोग क्यों खुश रहा करते? एक्चुअली मैंने इनसे पूछा, सहसा ही पूछ लिया जी कि बाबा कितने साल हो गए शादी को? उन्होंने कहा जी 63 साल हो गए मेरी शादी को। अच्छा। इनका बेटा जो है ना, वो 61 साल का बेटा हो गया। वो इनको बहुत संभालते हैं, बहुत अच्छे से बखूबी भी संभाल रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। इस स्टाफ के साथ साथ वो भी बहुत सेवा कर रहे हैं, परिवार के मेंबर होने के नाते। तो मैंने वैसे ही पूछ लिया मजाक में, मैंने कहा माता जी या ताऊ जी, आपकी कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई? उन्होंने कहा जी हम 63 साल में आज तक एक बार भी नहीं लड़े हैं, कभी तू में भी नहीं हुआ है। तो मैं ये कंपेयर करने लग रहा था कि देखो तो आज का सामाजिक परिवेश है, और जिनसे हमने शिक्षा ली है, उनकी शिक्षा और उनके संस्कारों से हम कितने दूर चले गए। ये 63 साल में एक बार भी नहीं लड़े हैं, और हो सकता है आज के दिन 3 महीने में हम 63 बार लड़ चुके होते हैं। अक्सर एक बात है जो लोग जी जो लोग यूनिवर्सिटियों में डिग्री लेकर आते हैं, कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं, भाई कई किस्से ऐसे हैं, वो अपने आप को, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग, जितने भी मामले देखे सब में पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन सब ऐसे नहीं होते। लेकिन इन्होंने कोई डिग्री नहीं ले रखी। भाई कमाल का मतलब इनका जो सामंजस्य बोलते हैं ना, एक सही मोहब्बत होती है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। और हमारे समाज में जो ये बुजुर्गों की पीढ़ी है ना मैम, ये हर आदमी अगर हम इनके पास बैठते हैं तो हर आदमी लाइब्रेरी है। आप इनसे पूछना, चलती फिरती लाइब्रेरी है। अगर वास्तव में कोई चीजें सीखने की है, किताबों में शायद कम होंगे, हम बुजुर्गों के पास बैठे तो बहुत ज्यादा हमारे को ये शिक्षा प्रदान हो सकता है। आप इनसे ही पूछिए कितने साल शादी को हो गए, क्या कभी इनकी लड़ाई हुई है? आप पूछ लेती हूँ अभी पूछती हूँ। अच्छा बताओ, आपकी कभी लड़ाई हुई है आपस में? आप दोनों की लड़ाई का काम चल रहा था। वैसा ही कह रहे हैं कि लड़ाई से काम नहीं चलता। बच्चे कितने हैं आपके? शायद थोड़े थे। अच्छा, एक लड़की थी। ओहो। और बताऊँ? हाँ। न्यारे हुए थे हम, 3 भाई थे। हेलो, वो छोरी और पट्टा छोरा, मुझे जो वो रखे थे, जो वो मम्मी था पढ़ लाए के डांगरा खाते थे। अच्छा। अब उनको कम डरा दिया। हाँ। तो
उन लोगों ने गिरवा दिया, वो तो मुबारक हुई थी, अच्छा उन्हें गिरवा दिया। हाँ, वो घर आए, मेरे बापू को कहने लगे दादा जी ने गया, हाँ, मेरे बापू को गया। हम्म, अब बढ़िया था, इसे रखी, अभी कॉलर में बैठा, हम्म, अरे फिर बसने दे। हम्म, फिर मेरा बोला मेरा बेटा, से भूखे रह जाना पड़े, इनका सबका न करियो। मरोड़ थी, हाँ। मरोड़ थी डॉक्टर साहब पहले ये भी थी। और बाबा आप आपस में हाँ, ये काम को मैं कभी होका का पिता इनको टोकते नहीं हो? हम तो कहते हो मैं हाँ, क्या? मैं तुम वाला पे प्रयत्न गाम हो हम्म। मतलब तुम कोड गोल काट लगा बोलते हम्म। कोड गोल के कहना तो राम तो बैठी माफ कर देना तो अपना काम अपना काम तो कभी आप आपस में मन मुटाव नहीं हुआ, कभी लड़े नहीं हुए? और लॉकडाउन में थी तो उस टाइम पर हाँ। दोनों का ले दी, हमारे 1.5 साल की कट गई। फिर भी सीमित थी डॉक्टर साहब। ठंडक मतलब रिश्तों में एक ठंडक थी, जैसे हाँ। मैंने अभी आप एक ने जिक्र किया भी लाइब्रेरी। हाँ। आज के युवा ना इन बुजुर्गों को देख के कि इनने क्या ही कहानी भाई देख लो आपके सामने एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है कि 63 साल हो गए इनकी शादी को, 6 बच्चे रहे इनके, पूरे परिवार को बसाया, कमाया, खिलाया, और इस खुशी में डॉक्टर साहब हमेशा ऐसी चीजें प्रस्तुत करने के लिए मतलब कोशिश करते हैं। मैं तो बाई चांस आ गई, और डॉक्टर साहब का एक सोच है, ये भी एक समाजवादी सोच है कि भी ऐसे जो कपल केस है या जो ऐसी चीजें हमारे सामने वो सबके सामने आए और उससे हम लोगों को सबक लेना चाहिए। डॉक्टर साहब पिछले कई महीने से आपने देखी ड्रम लीला करता, तो वो रीजन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बड़ों लोगों के पास बैठते नहीं। हाँ, क्योंकि अखबारों में हम देख रहे हैं ना आजकल के अखबारों में, और इतनी क्या बिल्कुल लाल अखबार हुए पड़े हमारे। हाँ। और ये जो सोच है, ये लोग भी कभी हमारी उम्र में रहे होंगे या और ये भी यंग रहे होंगे कभी, इन लोगों ने उन परंपराओं को कितनी ठंडक से अपने जीवन को गुजार दिया, और इनका हमारे से बहुत अच्छा गुजारा होगा। परिवार बिल्कुल बड़ी शांति से इनका है। मैंने जब इनको बताया थोड़ी देर पहले कि ऐसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 63 साल तक बिना झगड़ा किए आप लोग एक दूसरे के साथ रह गए हो, आज के दिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये यूं करे थे और बड़े खुश थे कि हमारा आप इंटरव्यू जैसे आप करोगे, बहुत खुश थे ये। और इन लड़का जी देखो हमारा तो ऐसे ही गुजारा होगा, हम तो लोगों से कहते हैं कि भाई इसी परंपरा का निभाओ। भाई एक बच्चा पैदा करके नहीं मानने लग जाए, एक बच्चा ही पढ़ाना लिखाना मुश्किल है भाई। 9 बच्चों को पालन पोषण करके और आज इतने खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि भगवान इनका स्वास्थ्य भी लंबा अच्छा रखे और इनकी और लाइफ और इनका साथ हमेशा बना रहे। फिर किसी दिन डॉक्टर साहब से किसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।